जदीद दौर में साइंस की तरक्की को देखते हुए इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मशीनें सांस ले सकेंगी। क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि एक रोबोट जिंदा खुलियों से बनाया जाएगा और वो किसी और सैयारे का सफर भी कर सकेगा। मुस्तकबिल में ये मुमकिन होगा कि हम जो रोबोट्स बना रहे हैं उनमें जिंदगियां भी डाल सके। ये कोई कहानी नहीं बल्कि जदीद तरीन तख्लीक का एक हकीकी सफर है। आइए उस जिंदगी के बारे में बात करते हैं जो रोबोट और जदीद दुनिया के बीच बन रही है। इंसान ने जब पहला रोबोट बनाया तो वो एक मुजस्समा था या लोहे की एक मशीन थी जिसका ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि उससे इतने जदीद काम लिए जा सकेंगे जो आज हम अपनी जिंदगी में उससे ले रहे हैं। मसनूई ज़हानत आई और रोबोट्स ने गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अब साइंसदान ऐसे रोबोट्स बनाने पर काम कर रहे हैं जो जिंदा या जानदार खुलियों से बने हो। ऐसे रोबोट्स जो सांस तो नहीं लेते लेकिन अपना जख्म खुद भर सकते हैं। ऐसे रोबोट्स जो जिंदा खुलियों की मदद से खुद को मरम्मत कर सकते हैं और ऐसे रोबोट्स का नाम है ज़ायरोबोट्स या जिंदा मशीनें। ये रोबोट्स मेंढक के खुलियों से बनाए गए छोटे छोटे और नन्हे जिंदा रोबोट्स हैं। साइंसदानों की तख्लीक है, ना मुकम्मल मशीन ना मुकम्मल जानदार, क्योंकि ये कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो इंसानी अक्ल को भी हैरान कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ऐसे जिंदा रोबोट्स को दूसरे सैयारों पे भेज सकते हैं? क्या हम ऐसे रोबोट्स को दूसरे सैयारों का सितारों का सफर करा सकते हैं? और क्या ये रोबोट्स वहां जाकर जीने के काबिल होंगे, जिंदा रह सकेंगे, वहां पे मालूमात इकट्ठी करके दुनिया में भेज सकेंगे और दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर सकेंगे? क्या ये रोबोट्स मरीख, यूरोपा या टाइटन जैसे खतरनाक माहौल में खुद को सरवाइव कर सकेंगे? क्या ये रोबोट्स चांद की वादियों में चल सकेंगे? क्या ये पानी की बूंदों से तवानाई हासिल करके आगे बढ़ सकेंगे? साइंसदानों का इस बारे में जवाब है शायद ऐसा मुमकिन हो सकेगा। नासा और इस जैसे दीगर इदारे अब बायो हाइब्रिड रोबोट्स के ऊपर तजर्बात कर रहे हैं। ये रोबोट्स छोटे, लचकदार और ज़हीन रोबोट्स होंगे। ये रोबोट्स जमीन से दूर जाकर मरीख की फिजा में, जो कि आलूदा फिजा है, उसमें सरवाइव करने की ताकत रखते होंगे। ये रोबोट्स मुख्तलिफ सैयारों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर सकेंगे। अगर किसी सैयारे पर बर्फ या कोई ताकतवर चीज मौजूद हो तो ये रोबोट्स उनको तोड़ने या उनको पिघलाने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन साइंस की यह तहकीक मुस्तकबिल में इंसान को खौफ में मुब्तला कर देती है। सवाल ये पैदा हो सकता है कि क्या ये रोबोट्स शऊर रखते होंगे? क्या ये रोबोट्स खुद से सोचकर किसी चीज का फैसला करने के काबिल भी होंगे? क्या ये रोबोट्स इस काबिल होंगे कि वो ये फैसला कर सके कि वो किस सैयारे से किस सैयारे पर खुद सफर कर सकते हैं? क्या इस तरह की मशीनें इंसानी मुस्तकबिल का पहला कदम है? साइंसदानों को खदशा है कि ये जिंदा रोबोट्स का सेल्फ इवेल्युएशन का अगला कदम होगा। ये रोबोट्स इस काबिल होंगे कि वो खुद को इंसान के बगैर अपग्रेड कर सके। तो क्या होगा अगर इस तरह के रोबोट्स किसी दूसरे सैयारे पे जाकर अपनी दुनिया खुद बसा ले? क्या इंसान एक ऐसी चीज बनाने जा रहा है जो मुस्तकबिल में बहुत डरावनी और खौफनाक साबित हो सकती है? जो रोबोट्स हम बनाने जा रहे हैं उन्हें मुस्तकबिल में उनके हुकूक भी हासिल होंगे? क्या ये रोबोट्स इस काबिल होंगे कि इंसानों से मोहब्बत या नफरत का इजहार कर सके? क्या ये रोबोट्स किसी का दुख, तकलीफ, परेशानी को महसूस करने के काबिल होंगे? ये रोबोट्स खला में अपने जैसी दूसरी मखलूकात को भी तलाश करेंगे? ये सवालात सिर्फ साइंसी सवाल नहीं बल्कि अखलाकी और रूहानी सवालात भी है। साइंस अभी तक इन सवालों का जवाब देने के काबिल नहीं हुई। अभी रास्ता सिर्फ साफ है। अभी साइंस सिर्फ इस काबिल हुई है कि उसने जिंदा रोबोट्स बनाए हैं। उन्हें इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो खुद को अपग्रेड कर सके, हमारे माहौल में खुद को एडजस्ट कर सके और कहीं कोई खराबी, कोई परेशानी को देखे तो उसे दोबारा मेंटेन या ठीक करने के काबिल हो सके। खलाई मिशन में रोबोट्स पहले ही शामिल है, लेकिन अब जो रोबोट्स इस मिशन में शामिल होंगे वो सिर्फ मशीन नहीं होंगे बल्कि मशीन और साथ साथ कुछ इंसानी खुसूसियात रखने वाले रोबोट्स होंगे। ये रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होंगे जिनमें जिंदगी की झलक भी होगी। अगर हमने
मेंढक के खुलियों से शानदार रोबोट बना लिया है, तो क्या ये मुमकिन है कि कल हम दिमाग के खुलियों से सोचने और समझने वाला रोबोट भी तैयार कर ले? ऐसा रोबोट जो खुद से सोचे, समझे, फैसला करे। ऐसा रोबोट जो किसी का दुख, दर्द, तकलीफ को महसूस कर सके। ऐसा रोबोट जिसमें मोहब्बत और नफरत दोनों अज्जा शामिल हो। ऐसा रोबोट जो ख्वाब भी देखता हो और जीता जागता भी हो। ऐसा रोबोट शायद इंसान की अगली छलांग है, या शायद इंसान की साइंस में आखिरी छलांग। कि जब रोबोट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसला लेने लगे, तो शायद मुआशरे में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ये रोबोट्स किस तरह की तबाही या बेहतरी हमारे मुआशरे में ला सकते हैं, कमेंट करके बताइए।